महिला ने एक बर्तन में गर्मागर्म मांस डाला, अपने सिर से धीरे धीरे पानी डालते हुए उसके पहले के कपड़े। इस सवाल के नीचे की बेटी दरअसल 14 साल की दीपा है, जो इस आत्मा की शिक्षा से जहर चेहरा बन गया है। जल्दी ही उसका चेहरा पहचान से परे चल गया और वह अपने घर में क्षण भर में ही भयानक मौत को प्राप्त हुई। जिस रात बुरी आत्मा का आगमन हुआ था, उसकी तीसरी रात को पूरे गांव के लोग उसकी मां के लिए विदाई देने आए और उसकी बेटी निशा ने भी इतना रोया कि आंसू नहीं रुके। अहोंग ने मृत शरीर के लिए पूजा करने की तैयारी की। जैसे ही लोग मां के लिए प्रार्थना करने लगे, निशा अजीब तरह से लाश के पास लेट गई और जब तक लोगों को समझ में आता, उसने तुरंत अपनी मां के शव को जमीन पर गिरा दिया। फिर पागलों की तरह हंसने लगा। अलंग और बाकी लोगों ने तुरंत पागल निशा को जमीन पर पटक दिया और वह लगातार अरुणी को उकसा रही थी, जो इन सब में फंसी महिलाओं का सामना कर रही थी। अहोंग ने भी तुरंत प्रार्थना शुरू की, जब तक कि निशा धीरे धीरे शांत हो गई और छोटी सुंदरी ने शांति से यह सब देखा, जब तक कि सभी और लिजियांग ने एक साथ अलविदा नहीं कह दिया। उसके बाद मूल रूप से शांत कमरे में अलंग ने फिर से एक अजीब आवाज सुनी और धीरे धीरे आवाज का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर चला। एक समूह सफेद कपड़ों में स्वर्गदूत उस सामने पड़ी लाश के लिए पागलों की तरह प्रार्थना कर रहे थे। यह दृश्य देख वह गिर पड़ी, पर जब आंखें खोली तो पाया कि जमीन पर पड़ी लाश उसी की थी, जबकि बेटी लगातार पुकार रही थी। अरुण तो अभी 30 के ही हैं। उठा तो समझ में आया कि अपना ही एक बुरा सपना था, पर समझ नहीं आया कि वह लिविंग रूम में क्यों सो रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तुरंत अहोंग की मदद लेने का सोचा। अहोंग ने भी उल्लेख किया कि मीशा को किसी ने बहुत ही बर्बर तरीके से हराया था। जब आलंग को सही जवाब मिला तो वह नहीं जानता था कि क्या करना है, लेकिन अहोंग ने एक तावीज को पवित्र जल में डाल दिया।